स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे गंगा दोपहर। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली के दिन गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां वनटांगिया गांव पहुंचे। उन्होंने विकास की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सीएम ने लोगों को दिवाली का तोहफा भी दिया। सीएम ने कहा कि वनटांगिया को आजादी के 70 साल बाद भी कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई थी, लेकिन 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद यहां पर सड़क, आवास, बिजली और सभी सुविधाएं मिल रही हैं और ये सच में आपके जीवन की दिवाली है। सीएम ने कहा कि दीपक सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2017 से पहले तमाम सुविधाएं नहीं मिलती थी वनटांगिया परिवारों को, लेकिन अब बीजेपी की सरकार जब से बनी है तमाम सुविधाएं मिल रही हैं और आज दिवाली के मौके पर भी सीएम वनटांगिया परिवारों के बीच पहुंचे। वनटांगिया गांव में पहले जिंदगी कितनी दूभर थी। आजादी के 70 वर्षों तक यहां पर कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई थी। न बिजली, न पानी, न सड़क, न शिक्षा, न स्वास्थ्य की सुविधा, न राशन कार्ड की सुविधा, न आयुष्मान भारत की सुविधा, न पेंशन की सुविधा, कुछ भी नहीं। यहां तक कि वोटिंग राइट भी नहीं था इनको, अपना ग्राम प्रधान नहीं चुन सकते थे। लेकिन 2017 में जब सरकार आई हमारी, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम किया कि राजस्व गांव के रूप में वनटांगिया गांवों को मान्यता देकर के शासन की सुविधा का लाभ उन्हें देना प्रारंभ किया। आज लगभग सभी घरों को, सभी परिवारों को एक आवास मिल गया है, शौचालय मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, पेंशन की सुविधा का लाभ मिल गया है, जमीन का पट्टा मिल गया है। वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री अन्य योजना का फायदा अब लोगों को होली तक मिलेगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने और यूपी सरकार की ओर से दी गई राहत का भी जिक्र किया। सुनते हैं। होली तक हर गरीब को फ्री में राशन मिलेगा, साथ साथ अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी भी मिलेगी। पात्र गृहस्थी के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन सबको खाद्यान्न पर यूनिट 5 किलो, यानी अंत्योदय में खाद्यान्न मिलेगा 35 किलो, जिसमें गेहूं और चावल है। और पात्र गृहस्थी में अगर किसी परिवार में 7 लोग हैं तो उस परिवार में 35 किलो खाद्यान्न उसमें मिले, यानी 1 यूनिट पर 5 किलो। भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में कमी करते थे। डीजल पर 10 रुपये और पेट्रोल पे 5 रुपये कम करने की जो घोषणा हुई है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के इसे डीजल पर 12 रुपये और पेट्रोल पर 12 रुपये की छूट की घोषणा की। कुल मिलाकर केंद्र और प्रदेश सरकार इससे एक सामान्य उपभोक्ता तो लाभान्वित होगा ही, बढ़ रही महंगाई पर अंकुश लगेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे से पहले अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन भी किया और इसके बाद एक गरीब ब्राह्मण परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। भरत पांडे के घर पहुंचे मुख्यमंत्री और वहां पर फल, मिठाई और दीपावली का तोहफा सीएम ने परिवार को दिया, जहां सीएम ने परिवार का हालचाल जाना और दिवाली की बधाई भी दी। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सीएम को अपने घर पर पाकर इस परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं सीएम योगी अयोध्या में कार सेवकपुरम भी गए और यहां पर उन्होंने संतों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री संतों से मिलकर उनसे बात करते हुए नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाते थे, मंदिर आंदोलन को लेकर गलत बयान देते थे, आज वही लोग अयोध्या में नतमस्तक होने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या को नई पहचान मिल रही है और कार सेवकों के बलिदान को किसी भी तरीके से भूला नहीं जा सकता।
वहीं ताज नगरी आगरा में आतिशबाजी का कारोबार करने वाले पटाखा कारोबारी इस बार खासे उत्साहित हैं। उनको लगता है कि इस बार उनका कारोबार पिछले साल की तुलना में पहले से बेहतर हो रहा है। आपको बता दें कि आगरा में प्रशासन ने 12 जगहों पर अस्थायी तौर पर आतिशबाजी बाजार लगाने की इजाजत दे दी है और इसीलिए दुकानों पर हरित पटाखे भी मिल रहे हैं जो कम आवाज के साथ साथ कम प्रदूषण भी फैलाते हैं। यहाँ का जायजा हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ने लिया है, देखते हैं। बांटने का त्योहार है। कोरोना काल के बाद जिस तरह से जिंदगी पटरी पर आ रही है और ऐसे में रौनक भी अब लौटती हुई दिख रही है। कारोबार के लिहाज से ये इस बार की जो दिवाली है पिछले साल की दिवाली से बेहतर नज़र आ रही है और जिस तरह से दिवाली बिना पटाखों के पूरी तरह से सूनी रहती है, इसलिए शर्तों के साथ सरकार ने हरित पटाखों को बेचने की और चलाने की इजाज़त दी है। आगरा के कोठी मीना बाज़ार मैदान में यहाँ अस्थायी आतिशबाजी बाज़ार लगा हुआ है। सुबह का किस तरह का माहौल है ये मैं आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहा हूँ। कस्टमर पहुँच रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ आए हैं क्योंकि कहते हैं कि पटाखे अब बिना बच्चों के उसका मज़ा ही नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। सर बताइए क्या नाम है? मेरा नाम धीरज गोयल है। धीरज जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं ओवरऑल? और आज पटाखे लेने आए सुबह सुबह, दिन में सफाई भी करनी होगी, पूजा भी करनी होगी। मैं थोड़े बहुत पटाखे लेने आया हूँ क्योंकि एक शगुन के तौर पर पटाखे को चलाना एक ज़रूरी हो जाता है और गवर्नमेंट ने इतना अच्छा निर्णय लिया हरित पटाखों का। आपने कोविड में तो देखा ही होगा जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई, लोग अब अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर, पेड़ लगाने लग गए हैं। तो अब लोगों को समझना चाहिए कि बिना ऑक्सीजन पानी वगैरह के जो प्राकृतिक चीज़ें हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो हम लोगों को कम से कम पटाखे चलाना चाहिए जिससे क्रैकर्स का जो फैसला बहुत अच्छा फैसला लिया है सरकार। और भी लोग हमारे साथ हैं, आपसे बात करेंगे। आप बच्चे के साथ आए हैं, क्या लग रहा है? कुछ किस तरह का माहौल देख रहे हैं? ठीक है अपना अकॉर्डिंग। अभी तो सुबह का टाइम है, देखो शाम को क्या होता है, ऊपर दिन में क्या। पटाखों में महंगाई है या नहीं नॉर्मल है, जस्ट ठीक है। हाँ नॉर्मल। आप देखिए छोटा बच्चा है, पटाखे लेने पहुंचे हैं और जो शॉपकीपर हैं टीटू, उनसे ही बात करते हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? जी इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, ग्राहक लोग आ रहे हैं क्योंकि साल भर का त्यौहार होता है, पटाखों का सुकून होता है। अगर पटाखे घर में नहीं चले तो बच्चे सब परेशान कर दे, पापा पटाखे लाओ पटाखे लाओ। तो लेकिन दिवाली पर बिना धूम धड़ाके भाई अपना त्यौहार है, अपना कैसे मनाएंगे, साल भर में आता है। रिस्पॉन्स अच्छा है, बहुत अच्छा आ रहा। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं शागन से। शागन से। क्या लग रहा है, किस तरह का कारोबार है? दिवाली है, किस तरह का नज़ारा, रौनक है दिवाली? रौनक है, इतना नहीं है जो रहती थी। अभी पिछले साल से बेहतर है, पिछले से थोड़ा बढ़िया है, तो इसलिए थोड़े बच्चे हैं तो इसलिए मनोरंजन का असर है। चले तो खैर डबल है। हाँ वो सारा एक बार ही निकालते हैं कि त्यौहार एक ही साल में बढ़िया आता है, इसलिए पटाखे लेने आप आए हैं। इस बार के जो पटाखे हैं वो कम आवाज़ वाले हैं, ग्रीन क्रैकर्स हैं, हरित पटाखों को इजाज़त दी है। तो क्या लग रहा है, ये भी सही है? प्रदूषण हाँ प्रदूषण सही है, एकदम बढ़िया है, ये भी होना चाहिए ना। तमाम जो और भी दुकानें हैं, किस तरह का जो माहौल है, सुबह सुबह किस तरह का यहाँ लोग पहुँचना शुरू हो रहे हैं। और आगरा में अगर बात की जाए तो 12 ऐसे पॉइंट हैं जो जिसको प्रशासन ने निर्धारित किया है कि यहीं अस्थाई आतिशबाजी बाज़ार लगेगा। तो ऐसे में सुबह सुबह का वक्त है, लोग अब घरों से निकल रहे हैं, पटाखे खरीदेंगे, आतिशबाजी खरीदेंगे और अपने घर पहुंचेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए जिस तरह से कोरोना काल का जो दौर रहा, लगातार लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, उसके बाद ये दिवाली आई है। तो दिवाली कहते हैं खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। कुछ और भी जो आतिशबाजी की जो दुकान लगाई उन लोगों से बात करते हैं। आप बताइए किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा है, मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा है। तो कुल मिला के लग रहा है कारोबार सही चलेगा? कारोबार अच्छा है, हाँ सही है, बढ़िया है, पिछले साल से बेहतर है। पिछले साल से बेटर है। तो देखिए चेहरे पर जो सुकून का जो भाव है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं दिवाली जिस तरह से खुशियां बांटने का त्यौहार होती है, तो उस तरह से इस बार जो कारोबार है धीरे धीरे ट्रैक पर लौट रहा है, अर्थव्यवस्था ट्रैक पर लौट रही है। और सुबह का वक्त है, कई सारे जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को लेकर पहुँचे हुए हैं क्योंकि बच्चे ज़िद ज़रूर करते हैं कि पटाखे खरीदने हैं, फिर उनको घर पर उनको छोड़ना भी होता है, चलाना भी होता है। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा की जो आतिशबाजी बाज़ार जो कोठी मीना बाज़ार मैदान में लगा है वहाँ रौनक है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। वहीं संगम के शहर प्रयागराज में भी दीपावली पर इस साल ग्रीन पटाखों की धूम है। बाजारों में ग्रीन पटाखों की जबरदस्त डिमांड है। ग्रीन पटाखे न सिर्फ इको फ्रेंडली होते हैं बल्कि ये बेहद कम प्रदूषण भी फैलाते हैं।
दावा ये किया जा रहा है कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल से दीपावली पर इस बार पर्यावरण को काफी कम नुकसान पहुंचेगा। ग्रीन पटाखों को खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और हाथों हाथ ये बिक रहा है। यहाँ पर जायजा लिया है हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने, देखते हैं। दीपावली पर खरीदारों की भीड़ से गुलजार है संगम नगरी प्रयागराज के बाजारों में खरीदारों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, दिल खोल कर खरीदारी कर रहे हैं। और अगर बाजार की बात करें तो इस बार पटाखा बाजार में ग्रीन पटाखों की, ग्रीन क्रैकर्स की धूम मची हुई है। ग्रीन क्रैकर्स वो होते हैं जिनसे प्रदूषण काफ़ी कम होता है। ये इको फ्रेंडली पटाखे बोले जाते हैं। एनजीटी, सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन क्रैकर्स पर ही जोर दिया है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। और लोगों को जागरूक करने का असर ये है कि बाजार में इस बार ग्रीन क्रैकर्स की धूम मची हुई है। लोग जमकर ग्रीन पटाखे खरीद रहे हैं, इनसे प्रदूषण काफ़ी कम होता है। लोग जिम्मेदार बन रहे हैं, लोग समझदार बन रहे हैं। लोगों ने वैसे भी पटाखों का उपयोग काफ़ी कम कर दिया है। ज़्यादातर लोग अब सिर्फ शगुन के तौर पर ही पटाखे खरीदते हैं, पटाखों का इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ग्रीन पटाखे खरीद रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में लगाए गए अस्थायी बाज़ार में, जहां आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग खरीदारी तो कर रहे हैं। दीपावली का दिन है, शगुन के तौर पर पटाखे खरीद रहे हैं, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाह रहे हैं। ग्रीन क्रैकर्स की कितनी डिमांड है, इस बारे में यहाँ हम बात करेंगे। भैया ज़रा सा 10 सेकंड ये बताइए, ग्रीन पटाखों की कितनी डिमांड है इस बार, किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं? इस बार ग्रीन पटाखा बहुत डिमांड इस बार। क्या कहते हैं लोग, क्यों ग्रीन पटाखा लेना चाहिए? प्रदूषण मुक्त है और बहुत अच्छा ये है। कौन कौन से किस्म के ग्रीन पटाखे आए हुए हैं? बहुत मिल के आए हैं। तमाम तरीके के ग्रीन क्रैकर्स जो है वो मार्केट में आए हुए हैं और इन्हीं की डिमांड ज़्यादा है। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ग्रीन क्रैकर्स खरीदना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बाज़ार जो है, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स की डिमांड ज़्यादा है। ग्रीन पटाखे लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। लोगों का कहना है कि दीपावली का मौका है, शगुन के तौर पर वो पटाखे बजाएंगे ही, लेकिन प्रदूषण नहीं फैलाना चाहते, हवा को दूषित नहीं करना चाहते, लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। इसलिए ग्रीन पटाखे ही खरीदेंगे ताकि इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखों से प्रदूषण कम से कम हो। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वहीं दीपावली पर काशी नगरी वाराणसी में भी रौनक दिखाई दे रही है। इस बार बाजारों में काफी भीड़ है और फूल मार्केट भी गुलजार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ का जायजा लिया है हमारे सहयोगी नीतीश पांडे ने, आप भी देखिए। आज दीपावली का पर्व है और दीपावली पर्व पर फूलों का बाजार गर्म दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम किसान फूल मंडी में मौजूद हैं और यहाँ से फूल न सिर्फ काशी के लोगों के पास जाते हैं बल्कि पश्चिम बंगाल तक ये फूल जाते हैं। आम दिनों में साज सज्जा के लिए, मंदिरों में दर्शन के लिए और इसके साथ ही अगर बात करें तो विशेष अवसरों के लिए फूल जाते हैं। लेकिन इस बार दीपावली में फूलों की डिमांड कुछ ज़्यादा है। आपको हर ओर लोग दिखाई देंगे, खरीदार दिखाई देंगे, विक्रेता दिखाई देंगे। तो आप फूल खरीदने आए हैं, कितनी डिमांड होती है आज के दिन? आज के दिन तो बहुत ज़्यादा महंगा है। ऐसे तो 50-60 रुपये किलो मिलता था गुलाब का पत्ती, आज 300-400-500 रुपये किलो है। 400 रुपये किलो जी। आप लोग खरीद भी रहे हैं? खरीद रहे हैं भैया, खरीद रहे हैं। तो और ये देखिए, ये विक्रेता यहाँ पर है। व्यवसाय कैसा है? व्यवसाय तो अच्छा रहा इस समय, बहुत अच्छा। मतलब कोरोना के सारे दर्द को मरहम लगा दिया दीपावली? हाँ ठीक है, चल रहा है। हाँ, बाहर से भीतर तक कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। बहुत जबरदस्त भीड़ है, पूरा जाम है यहाँ पे, कैंट से लेके पूरा लोग ऑफिस से सब जाम पड़ा है। कहाँ कहाँ जाते हैं ये फूल? जाते हैं पूरा पूर्वांचल में जाते हैं, पूरा पूर्वांचल में फूल जाता है। गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा, बहराइच, जहाँ कभी आ जाए सब जगह जाता है फूल, बहुत काफ़ी मात्रा में जाता है। अगर प्रतिशत की बात करें तो कितने प्रतिशत का उछाल है आपके इस व्यवसाय में? प्रतिशत की बात करें तो इस समय 90% उछाल है। 90% का उछाल बता रहे हैं जो फूल विक्रेता हैं। और यहाँ पर आप लोग फूल की खरीदारी करने आए हुए हैं, तो उत्साह कितना होता है दीपावली के दिन फूल की खरीदारी? बहुत उत्साह होता है। क्या करते हैं? सभी चीज़ करते हैं, फूल की खरीदारी है और ज्वेलरी है, लच्छियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं। अच्छा,
फूलों से करते क्या है? हमारा सवाल है कि फूलों से क्या करते हैं? फूल हमारे लिए शुभ होता है। फूल के लिए क्या है, फूल सारे घर सजाना है, पूजा पाठ में है, सारी चीज़ें इसी के लिए फूल लोग खरीदते हैं। और ये हमारे लिए सुख शांति का समृद्धि का त्यौहार है। अब इस कोरोना काल में हो सकता है इसके बाद से हम लोग का दिन बदले, अच्छा हो, यही सोच। उम्मीद है कि दिन बदले और लक्ष्मी की कृपा बरसे। तो आप लोग फूल यहाँ पे खरीदने आए हैं, अब अच्छा खासा खरीद भी रखा है, तो मंदिर ही सजाएंगे या घरों को भी सजाएंगे? मंदिर घर दोनों। मंदिर घर दोनों। आस्था होती है, इससे क्या होता है? सजावट करते हैं, ये हम लोग की दिली आस्था है। दिली आस्था है। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, फूल तो आपने भी खरीदे हैं, तो किस तरह की आस्था होती है फूलों को लेकर? बस सजा देते हैं, अच्छा लगता है, सज जाता है दुकान और मंदिर तो अच्छा लगता है। और क्या, तो दुकान और मंदिर सजाएंगे, लिहाजा फूलों की जमकर खरीदारी की है। 90% का व्यवसाय में उछाल है, तो जो फूल के विक्रेता हैं उनके चेहरों पर भी खुशी दिखाई दे रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने सरहद की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के नौशेरा पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों को मिठाइयां खिलाई। इस दौरान मोदी ने कहा कि मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूं और आप लोगों के बीच से नई ऊर्जा, नई उमंग और नया विश्वास लेकर जाऊंगा। पीएम ने कहा कि आप सब मेरे परिवार हैं, देश का जवान ही मेरा परिवार है। मैं यहाँ परिवार के सदस्य के तौर पर आया हूँ। जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है वो चैन की नींद सो सकते हैं। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं आया, मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया, ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया। आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है वो चैन की नींद सो सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे और दिवाली के पर्व को लेकर केदारनाथ बाबा का धाम सजाया गया है। कई क्विंटल फूलों से मंदिर को सजा दिया गया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं और पीएम के कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले पीएम कल सुबह 8 बजे बाबा केदारनाथ पहुंचेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम दर्शन पूजन के बाद केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों का जायजा भी ले सकते हैं, निरीक्षण करेंगे और शंकराचार्य की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे।